हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। साथियों, स्टडी जीके फॉर ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए एक मैं सीरीज चला रहा हूं। तो स्टडी जीके में एक छोटा सा टॉपिक है आपका भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि कितने भारतीय दर्शन हैं, भारतीय दर्शन होता क्या है, इसके प्रमुख प्रवर्तक क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से दर्शन हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से सवाल बन जाता है अक्सर परीक्षाओं में। तो उसी के क्रम में मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो छोटी सी बना दूं। तो छोटा सा आपका 8-10 मिनट का ये लेक्चर है। सभी लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, और जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक। स्टडी जीके का ये क्लास 8 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि दर्शन क्या होता है, ठीक है। तो दर्शन क्या होता है, आइएगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। दर्शन क्या होता है भारत में दर्शन उसको कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भी तत्व का ज्ञान हो सके, ठीक है। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान। तत्व दर्शन क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। अब बात आता है कि तत्व का ज्ञान क्या है। तो तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ ही है तत्व का ज्ञान, यानी दर्शन का अर्थ ही है तत्व का ज्ञान करना, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होगा, देखिए आगे जानते हैं कि मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए यह तत्व ज्ञान कराने के लिए भारत में दर्शन का जन्म हुआ है। यानी दर्शन को क्यों जन्म हुआ है, तो मानव के अंदर जितने दुख हैं उनको दूर करने के लिए या तत्वों के ज्ञान करने के लिए हमारे भारत में जो है दर्शन का जन्म हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दर्शन के बारे में क्या लिखा गया है कि हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है, ठीक है। हृदय में जो भी दिक्कतें हैं, शोक हैं, जो भी संशय है, वो सभी दूर होते हैं जब सत्य का दर्शन होता है, ठीक है। दर्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है कि मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता तथा जिनको सम्यक दृष्टि नहीं है वे संसार के महामोह और जाल में फंस जाते हैं। यानी कि सम्यक दर्शन बहुत ज़रूरी है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कर्म मनुष्य के बंधन में नहीं डाल सकता, और जिनका सम्यक दृष्टि नहीं है वे संसार के महामोह के जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। इसलिए हमको हमेशा सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए और सम्यक दर्शन करना चाहिए, ठीक है। अगले देखते हैं कि भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से समझने की कोशिश की है, और दर्शन ग्रंथों को दर्शन शास्त्र कहते हैं। आपने सुना होगा कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। तो जितने भी दर्शन ग्रंथ हैं, जिनमें दर्शन ग्रंथ के बारे में बताया गया है, दर्शन के बारे में, वो सारे के सारे दर्शन शास्त्र कहलाते हैं या फिलॉसफी कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कि भारतीय परंपरा या भारतीय दार्शनिक परंपरा में मुख्यतः 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं जिन्हें खट दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो वो 6 मुख्य दार्शनिक संप्रदाय कौन कौन से हैं, देखिएगा। वो हैं आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये सारे के सारे आस्तिक दर्शन हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि नास्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये जितने आस्तिक दर्शन हैं आपके, इनके प्रवर्तक कौन कौन से, सवाल आ जाता है कि मुख्य दर्शन कौन कौन से हैं भारत के। तो भारत में ये 6 प्रमुख दर्शन हैं। तो इनके प्रवर्तक कौन है, ये दर्शन किसने दिए हैं। तो सबसे पहले दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन इंपॉर्टेंट दर्शन है आपका। सांख्य दर्शन किसने दिया है, तो कपिल मुनि का है आपका सांख्य दर्शन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन है पतंजलि महोदय का। तीसरा है न्याय दर्शन गौतम मुनि का। वैशेषिक दर्शन उलूक कणाद का। पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। और वेदांत जिसको कहते हैं हम लोग उत्तर मीमांसा, ये बादनारायण की है, ठीक है। तो ये 6 दर्शन हैं और 6 प्रवर्तक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 दर्शन, याद कर लेना। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग दर्शन पतंजलि का है, न्याय दर्शन गौतम मुनि का है, वैशेषिक दर्शन उलूक कणाद मुनि का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, और वेदांत उत्तर मीमांसा बादरायण की है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दर्शन। थोड़ा सा ये हो गए आपके आस्तिक दर्शन। अगर बात करते हैं हम लोग नास्तिक दर्शन की, तो नास्तिक दर्शन भारत में मुख्य रूप से 3 हैं। उसमें हो जाता है आपका बौद्ध दर्शन, दूसरा होता है जैन दर्शन, और तीसरा होता है चार्वाक दर्शन, ठीक है। 3 दर्शन हैं। तो इन्हें भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे।
हालांकि आप लोगों को क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पे स्टडी जी का क्लास तो शॉर्ट में बताया जाएगा। तो बौद्ध दर्शन क्या है, तो इस दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। ठीक है, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति व निर्वाण का मार्ग बताया गया है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख से मुक्ति व निर्माण का मार्ग बताया गया है। अब आप लोग तो ये तो जानते होंगे कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, है ना, और क्या बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और गामनी प्रपाद, ये 4 ही आर्य सत्य हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ा सा और। बौद्ध दर्शन का विभाजन बाद में हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया है। बौद्ध धर्म की अगर हम साहित्य की बात करें तो इसमें हो जाता है हमारा मुख्य साहित्य बौद्ध धर्म का जातक कथाएं, विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। 4 बौद्ध संगतियाँ कौन कौन हुई हैं आपको बता दूं मैं, आप लोग जानते हैं। हालांकि देखो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति की तो उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, और इसी प्रथम बौद्ध संगति में आनंद और उपाली ने क्रमशः सुत्त पिटक और आपका विनय पिटक का संकलन किया। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति की बात आती है, तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष की बात करें तो शबाकामी या साबक मीर उसका अध्यक्ष था। और तृतीय बौद्ध संगति की इसी प्रकार से बात करें तो वो अशोक के समय में हुई थी। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। उसका अध्यक्ष कौन था, तो मोगली पुत्तिस्म इसका अध्यक्ष था और अभिधम्म पिटक का इसमें संकलन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो बेटा ईसा की प्रथम शताब्दी कश्मीर के कुंडलवन में ये हुई थी और इस समय कनिष्क का शासन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संगति है चौथी वाली। और इस सभा की अध्यक्षता की अगर बात करें तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष उसके अध्यक्ष थे, ठीक, उपाध्यक्ष थे सॉरी। और चौथी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी सबको पता है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण बोलते हैं उस घटना को। ठीक है, जन्म इनका सभी लोग जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में शाक क्षत्रिय कुल के कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ज़्यादा डिटेल की बातें यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानने की प्रयास कर रहे हैं दार्शनिक प्रवृत्तियों की या दार्शनिक संप्रदाय के बारे में। अगला है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के सभी लोग जानते हैं कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म को संचालित करने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक थे। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में से एक थे। अगर जैन धर्म के प्रमुख लोगों की बात करें तो जैन धर्म में भैया प्रथम तीर्थंकर आप लोग जानते हैं ऋषभदेव थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो 22 में थे अरिष्टनेमी और 23 में थे पार्श्वनाथ, 24 में थे स्वयं महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म में। महावीर स्वामी की अगर हम लोग जन्म की बात करते हैं तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम असुदा था, पुत्री का नाम अड़ोजिया था। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। अगर बात करें हम लोग जैन दर्शन के त्रिरत्न की बात की गई है तो जैन दर्शन में 3 रत्न कौन से बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनकी बात की गई है। ठीक है, और महात्मा जो हमारे जो हुए हैं महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ दिया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में जुम्बक ग्राम के पास में ऋजुपालका नदी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे कैबल की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको कैबल मिल गया तो उसके बाद में ये भैया फिर क्या कहलाए, जिन कहलाए या कैबलिंग कहलाए। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दी, सब लोग जानते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें चार्वाक दर्शन की, चार्वाक दर्शन की बात करें तो बेटा चार्वाक दर्शन बड़ा फेमस दर्शन है। इसका प्रतिपादन आचार्य चार्वाक के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ये शुद्ध भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, माना जाता है कि ये सिर्फ प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है। चार्वाक दर्शन को लोकप्रिय होने के कारण लोकायत दर्शन भी कहते हैं, ऊपर भी लिखा है। और मान्यता है कि इसका प्रचलन गुरु बृहस्पति ने किया था और वेदों और ईश्वर को कठोर खंडन करने के कारण इसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। मैंने बताया ना नास्तिक, तो नास्तिक दर्शन को क्यों कहते हैं, तो ये ईश्वर और वेदों का खंडन करता है चार्वाक दर्शन, इसलिए इसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो ये छोटा सा आपका क्लास था भारतीय दर्शन के बारे में। कैसा लगा सभी लोग को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक्स टू ऑल।